नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी किताब का जो चैप्टर नंबर 20 है, विप्लव गायन, एक कविता, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कवि ने जो है क्या बताना चाहा है और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इसका भावार्थ भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जो भी नए लोग हैं आए हुए हैं मेरे चैनल पे, इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें और जो है वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें। और ये जो विप्लव गायन के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, काफी अच्छी कविताएं लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। विप्लव गायन। कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। तो इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसका अर्थ शुरू करते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। तो चलिए यहां तक हम लोग देख लेते हैं पहले कि कवि ने क्या कहना चाहा है। कवि ने कहा है कि कुछ ऐसा तान सुनाओ, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कि उथल पुथल मच जाए। मतलब इन्होंने इस कविता में प्राकृतिक को जो है अपने कविता में लिखा है और प्राकृतिक के बदलाव को उन्होंने जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने जो है दिखाना चाहा है कि ये कुछ कह रहे हैं कि ऐसी एक तान सुनाओ जिससे हिलोर आए और सब उथल पुथल मच जाए इधर उधर। तो कह रहे हैं कि ये जो समाज में बुराइयां और पाखंडों की जंजीरें हैं, इनको जो है तोड़ दिया जाए और जो है एक नए प्रगति के मार्ग पर बढ़ने के लिए कवि ने जो है आह्वान किया है। कह रहे हैं कि मेहान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शर्मा जी ने कहा है कि ये जो अभी आप गीत सुनाने की बात ये तो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सावधान रहिए। इस समय जो है हमारे वाद्य यंत्र यानी वीणा में चिंगारियां प्रवेश कर रही हैं, कर चुकी हैं और वे निडर हो गए हैं। वीणा की मिजराबे मतलब जो तार होते हैं, मिजराबे का मतलब तार होते हैं। तो कहना कि वाद्य यंत्र में जो मिजराबे लगी हैं, उन तार को तोड़ने के लिए जो है हमारी उंगलियां भी टूट चुकी हैं। ठीक है, मतलब ऐंठ गई हैं। तो इस वजह से जो है अब ये मिजराबे जो है छेड़ने के लिए अभी जो है समय ठीक नहीं है, क्योंकि मिजराबे भी टूट चुकी हैं। मतलब कि जो वीणा में लगे तार हैं वो भी टूट चुके हैं और उंगलियां भी मेरी ऐंठ चुकी हैं। कह रहे हैं कवि आगे कह रहे हैं कि उनके गीत गाने लायक गायक का कला जो है, कह रहे हैं ना, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत युद्ध होता है। तो ये कह रहे हैं कि उनके गीत जो गाने वाले गायक का गला जो है वो है, उनके मुंह से निकलने वाली इस प्रलय के कारण इस गीत का रास्ता रुक गया है। कवि आगे कहते हैं कि वह अत्यंत आवेश में विनाशक गीत गाना चाहता है। लिखा है आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कह रहे हैं कि उनके मुंह से निकलने वाला जो प्रलय गीत का रास्ता है वो तो बंद हो चुका है, लेकिन अगर अब गीत होगा तो अत्यंत आवेश में, आवेश मतलब बहुत ही भयानक तरीके से और बहुत ही विनाशक गीत गाना चाहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नव निर्माण संभव है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिजराबे का मतलब है जो उसमें तार लगते हैं। ठीक है, आगे। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत का क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंतामणि। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहना चाहा है। तो कह रहे हैं कि उसमें जो चीजें हैं नव निर्माण के लिए उन्होंने पहले ही बोला है
अब कह रहे हैं कि उस रुकावट से झाड़ झंकार दग्ध ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतन से। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उनके तन बदन में आग लगेगी और हृदय जो है उनका क्रोध से भर जाएगा। जब उनका हृदय क्रोध से भर जाएगा तो फिर वो चिंतित हो जाएंगे। कह रहे हैं कि फिर वो चिंतित हो जाएंगे और चिंतित होने के बाद में जब चारों तरफ प्रतिबंध लगने लगेंगे, जब हर तरफ से कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगने लगेंगे, तो कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत ही बेचैन होगा और गुस्सा होगा। जिस तरीके से किसी व्यक्ति का खून खौलता है, आप कह लीजिए, उसी तरीके से कविवर ने यह कहा है कि जिस तरीके से कांटेदार झाड़ियां, झाड़ झंखाड़ लिखा है ना, जिस तरीके से जो है काट या बेकार झाड़ियां या बेकार रद्दी चीजें को जो है वो आग एक तरीके की जलाकर भस्म कर देती है। इस ज्वलंत मतलब होती है जलने वाली आग, ठीक है, ये आग जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार अपने डर को समाप्त कर जब सारे बंधनों को तोड़कर गाने वाले एक स्वर में फूटते हैं, तो उससे जो आग निकलती है वह आग हर तरफ लग जाती है। अब समझ रहे हैं। अब आगे लिखा है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट की चिंतामणि। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है जब कई वर्षों तक दबाए जाने वाले क्या बोलते हैं कि जब से किसी चीज को आप बार बार दबा रहे हैं बार बार दबा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक उसके दबाए जाने के बाद एक क्रांति आती है, और वो आपने आसपास की बेड़ियों को जिसने उसे रोक रखा होता है वो उसकी आग से जो है जलाकर भस्म कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है, आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भू विलास के महामनाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर जीवन में आपको बदलाव चाहिए, कह रहे हैं कि अगर जीवन में आपको बदलाव चाहिए तो आपको जीवन के रहस्य को समझ लेना होगा। अर्थात अगर आप पराधीनता के शिकार हैं तो पराधीनता के लिए जो है आपको संघर्ष करना होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अब देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं। मतलब अगर आपको स्वाधीनता चाहिए तो पराधीनता को किसी न किसी तरीके से, गुस्से से, डर से या किसी तरीके से उसको त्यागना ही होगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि मैं जीवन के सब राज समझ गया हूं, मतलब जीवन का सब जो है मर्म जो है समझ गया हूं। कवि कहते हैं भूविलास के महानाश में पोषक सूत्र परख आया हूं। कविवर ने कहा है कि इस तरीके से, जिस भी तरीके से गुलामी के विनाश के सूत्र का काम करते हैं, वो चाहे पराधीनता को विनाश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हुआ हो, या चाहे जिस तरीके से अगर आपको जीना है तो आपको गुलामी की जंजीरों से निकलकर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करना होगा और जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना होगा और इस जीवन में और इस संसार में बदलाव लाना होगा। तो इस तरीके से ये जो है विप्लव गायन है, ये एक जड़ता के विरुद्ध जो है एक गतिशीलता की कविता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। जैसे पोषक सूत्र होता है कि जो है अपने आप को किस तरीके से सुधारा जाए, उसके लिए मूल मंत्र पोषक सूत्र। परखना मतलब होता है विचारना, समझना। महानाश का मतलब होता है विनाश। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं तो उनका हम अर्थ आपको बता देते हैं। कालफूट मतलब होता है विथला। फण मतलब होता है फण। चिंतामणि मतलब होता है चिंता रूपी मणि। ठीक है, तान मतलब होता है गायन। गाती मतलब गाना होता है। रोम रोम मतलब रोम रोम होता है। ध्वनि मतलब आवाज होती है। व्याप्त मतलब फैलना होता है। स्वर मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं जैसे गायन के लिए स्वर होता है वो। कड़कड़ में मतलब कड़कड़ में होता है। अंतरतम मतलब होता है अपने अंदर के अंधकार में। क्रुद्धतान मतलब बहुत ही क्रोधित होकर तान छेड़ना। ठीक है, ज्वलंत मतलब होता है जलता हुआ। झाड़ झंकाड़ मतलब होता है झाड़ी और जंगल। इस तरीके से दग्ध मतलब होता है कि जो रद्दी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये कविता थी, और कविता में परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है। कविवर जी ने जो है इस कविता को प्राथमिकता, और उसमें जो बदलाव है, नवीन जी ने जो है बदलाव को प्राथमिकता दी। तो इस तरीके से इस कविता का समापन होता है। तो इसमें देखिए एक इस तरीके से पंक्तियों का जो है आपको
बोलेगा कि सावधान मेरी बीड़ा में दोनों मेरी हैं। ठीक तरीके से क्या होता है कि आप इसके बीच का जो है भावार्थ बताइए, तो भावार्थ आपको पूछने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो फिर वही बोल रहा हूँ कि आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है पूछते रहिएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ और मिलूंगा किसी नए चैप्टर में और एक नई सीरीज में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।